मैं कवि कैमूर भारत के प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह और अपील करता हूँ कि सदियों से खड़े पर्वतराज हिमालय को राष्ट्रपिता घोषित करने की कृपा प्रदान करें। जिस प्रकार भारत माता हम लोगों को अपने गोद में खिलाती हैं, हम लोगों का पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय सदियों से एक पिता की तरह हमारी देखभाल करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारे लिए सभी भारतवासियों को जल की आपूर्ति करते हैं। अगर पर्वतराज हिमालय नहीं होते तो भारत की जीवनदायिनी माँ गंगा नहीं होती, कई नदियाँ नहीं होती और भारत के लोगों को पानी नहीं मिलता, भारत के लोगों को जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती। तो पूछता है कवि कैमूर, राष्ट्रपिता पर्वतराज हिमालय क्यों नहीं? इसके कई प्रमाण मैं दे रहा हूँ जिससे कि पूरे भारतवासी पर्वतराज हिमालय को राष्ट्रपिता का जगह देने के लिए प्रधानमंत्री जी से अपील करें और मेरी इस बात को इतना फैलाएं कि यह बात प्रधानमंत्री जी के कानों तक गूंजने लगे। मैं इसके कई प्रमाण दे रहा हूँ जिससे साबित होगा कि नहीं, पर्वतराज हिमालय हमारे पिता के समान वर्षों से हमारी देखभाल कर रहे हैं। जिस प्रकार देखिए, भारत की जीवनदायिनी माँ गंगा का जन्म भी पर्वतराज हिमालय से ही हुआ है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती के पिता भी पर्वतराज हिमालय ही थे। कई धर्म ग्रंथ गवाह हैं कि इनकी जड़ी बूटियों से असंख्य लोगों के प्राण बचाए जा चुके हैं। जिस रामायण की हम बात करते हैं वहाँ लक्ष्मण की जान पर्वतराज हिमालय की ही देन है कि बचाई जा सकी। उन्हीं की जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी की जान बची थी। एक पिता के कर्तव्यों को सदियों से निभा रहे पर्वतराज हिमालय, अतः आग्रह है कि जल्द से जल्द भारत सरकार पर्वतराज को राष्ट्रपिता घोषित करे। इतने तथ्यों से अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सत्य हैं, पर्वतराज हिमालय सदियों से एक पिता की तरह भारत माता और हम पुत्रों की देखभाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि भारत सरकार पर्वतराज को राष्ट्रपिता घोषित कर दे। मैं कवि कैमूर कुमार संजय भारत माँ के सपूतों से आग्रह करता हूँ कि पर्वतराज हिमालय को राष्ट्रपिता घोषित करवाने की मुहिम में मेरा साथ दें। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके। यह चैनल इतना आगे बढ़ जाए कि मेरी आवाज़ सरकार के कानों तक गूंजने लगे कि नहीं, कवि कैमूर की बातों में जान है। कवि कैमूर जो बातें कह रहा है तथ्य परख हैं, क्योंकि ये सत्य है कि पर्वतराज हिमालय सदियों से, जैसा कि कविताओं में भी कहा गया है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में। कई आक्रमणकारियों से वर्षों से हमारी सुरक्षा कर रहे, जिस प्रकार हमारे पिता बचपन में हमारी सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज हिमालय सदियों से पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमें राष्ट्रपिता का सम्मान देने में क्या हर्ज है? इस पे सरकार क्यों नहीं विचार करती है? क्योंकि आज तक मैं सर्च किया, किसी ने नहीं ये आवाज़ उठाई। मैं कवि कैमूर इस बात तक पहुंचा हूं, क्योंकि ये कहा गया है जहां न पहुँचे रवि वहां पहुँचे कवि। क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन अंधेरी कंदराओं में नहीं पहुंचती है, लेकिन एक कवि उन अंधेरी कंदराओं में भी पहुंच जाता है। तो मैं इस तथ्य तक पहुंचा हूं कि नहीं, पर्वतराज हिमालय सचमुच में राष्ट्रपिता का पद पाने के लायक हैं। उनको राष्ट्रपिता का पद दिया जाए, ये सरकार दे। मैं भारतवासियों से ये अपील करता हूँ कि इस मुहिम में मेरा साथ दें। साथियों नमस्कार, फिर अगली बार आऊँगा, निश्चित आऊँगा।